बहुत बढ़िया। अभी अभी जो शुरुआत, ये पहला वाला जो गाना हुआ जो सुनीता जी ने सुनाया आरती फिल्म का, और उसके बाद ये संजय जी ने जो गाना सुना है, ये अभी अपना हिम्मत का तराना का माहौल कुछ शुरू हुआ है। और हिम्मत का तराना का जो मोटो है हमारा, आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा, क्योंकि ज़िंदगी में हम जो देखते हैं कि संगीत और शब्द हमारे जीवन पे, हमारे मन पे बहुत बड़ा असर छोड़ते हैं। उनका इस्तेमाल करके हमारा जीवन कैसे अच्छा बनाया जाए, इसके लिए ये हिम्मत का तराना कार्यक्रम हमने शुरू किया है। उसमें हम कहते हैं कि संगीत और शायरी का जाम देने आए हैं, संगीत और शायरी का जाम देने आए हैं, हिम्मत और आशा का पयाम देने आए हैं। संगीत और शायरी का जाम देने आए हैं, हिम्मत और आशा का पयाम देने आए हैं। जीवन में सुख दुख दोनों है, जीवन में सुख दुख दोनों है, खुशियां हैं तो गम भी है। फिर भी जीने वालों को सलाम देने आए हैं, फिर भी जीने वालों को सलाम देने आए। आगे का गीत जो है, या अभी मुलाकात शुरू हो जाएगी ना? मुलाकात, जी बिल्कुल, कृपया। चलो मुड़ते हैं इस प्रोग्राम में आगे की तरफ। इससे पहले कि हमारे दोनों गायक बहुत खूबसूरती के साथ गाते हैं, दोस्तों सुनने वालों को ऐसे लगता है कि कैराओके के साथ गीत गाना बहुत आसान चीज है, लेकिन एज एन स्टेज आर्टिस्ट मैं तो ये कहूंगा कि कैराओके के साथ गाने के लिए बहुत तपस्या लगती है। देयर इज नो एनी स्कोप फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ योर सॉन्ग। एक बार आप गलती कर चुके कैराओके पे, खत्म। ऑर्केस्ट्रा के साथ गाते हुए ये चीजें आपके ध्यान में आने से पहले पूरी जो संगीतकार की टीम होती है वो संभाल के लेके जाती है। तो ऑर्केस्ट्रा के साथ कोई भी गा सकता है, लेकिन कैराओके के सामने उसके साथ गाने के लिए कुछ न कुछ थोड़ी बहुत शिक्षा लगती है। इसीलिए मैं संजय जी और हमारी सुनीता जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनकी जिंदगी के लिए, शिक्षा की जिंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। और मुड़ता हूँ मैं प्रोग्राम में आगे। सबसे अच्छा इंटरव्यू ऐसा ही मैं कहूँगा, क्योंकि अभी जो इंटरव्यू स्टार्ट होगा, ये जो मुलाकात शुरू करेंगे हम, ये एक गुरु की मुलाकात है। और गुरु पूर्णिमा के दिन के पहले अव्वल एक दिन हम ऐसे गुरु को मिल रहे हैं जो कि डिसेबल सोल्जर्स के लिए गुरु बन के भी आता है, उसका पिता भी बनता है, उसका एक अजीज दोस्त बनने की कोशिश भी करता है, और उसे बड़ा हौसला देता है कि चल अब तेरी ये जिंदगी की नई इनिंग मेरे साथ शुरू कर रहा है तू। तो ऐसे हौसला अफजाई देने का जज्बा रखने वाले हमारे शशिकांत पाटिल जी का तहे दिल से तालियों के साथ स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आपका यहाँ स्वागत। क्यूएमटी में आप तो इतने सालों से हो, और आप फिलहाल कौन सी पोस्ट पे हो, थोड़ा बहुत आपकी पहचान सबके लिए। मेरा नाम शशिकांत सुमन लुका पाटिल है। लास्ट 36 ईयर्स से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं एक ट्रेनिंग सुपरवाइजर और उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर, ऐसे दो पदों के ऊपर काम कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, इस इंस्टीट्यूट का जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड है, आज के तो जांबाज जवान जो है हमारे, वो शायद आपके ही स्टूडेंट है। उनकी बातों में से वो जिक्र निकला था कि वो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही है, ट्रेनिंग ले रहे हैं, 2 साल बीत चुके हैं। गुरु के साथ शिष्य एक स्टेज पे आना, ये बहुत अच्छा योग है आप दोनों की जिंदगी में। फिर एक बार आपके चरणों पे वंदन। सर, मैं ऐसे पूछना चाहूंगा कि किस किस किस्म के सोल्जर्स गए 36 सालों में आपके पास आके गए? इट इज अ ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस। तो ऐसे अनुभव के कुछ बोल हम जरूर सुनना चाहेंगे। सर, इसमें जो हमारे पास सोल्जर्स आते हैं तो डिसेबिलिटी के हिसाब से कई अलग अलग तरीके की उनकी डिसेबिलिटी होती है, लेकिन जब वो आते हैं तो पहली बात रहती है कि उनकी डिसेबिलिटी, उसके साथ साथ उनकी दवाइयाँ जो रहती है। यस। हाँ, और सबसे बड़ा जो माहौल रहता है उनके इर्द गिर्द की जो सोसाइटी रहती है उसका रहता है। घर का माहौल तो रहता ही है, लेकिन जो बाहर की सोसाइटी रहती है उनका मोरल अप करने के बजाय मोरल डाउन करने की कोशिश करती है कि अब आगे तुम्हारा क्या होगा। यस। फिलहाल में उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं जीऊं या आगे और कुछ करूं। एक फ्रस्ट्रेशन आता है। फ्रस्ट्रेशन आता है।
तो उस समय जब यूनिट उनको यहाँ पे भेजता है तो हमारे सीओ सर है, डीन सर है, आपने तो देखा ही ऑलरेडी। यस यस। वो उनको काफ़ी हद तक उस जगह पे लेके जाते हैं कि 1-2-3 इंटरव्यू में कि आप आगे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। उस समय उनका जो आपस का जो कम्युनिकेशन होता है बातचीत में, तो उससे उनको भी आइडिया आ जाती है सोल्जर को कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना है। श्योर। उसके बाद उनकी एक नॉर्मल इंटर टेस्ट ली जाती है Okay. और उसके बाद ट्रेड उनको दी जाते हैं। सर साथ साथ जब शुरू में आता है तो बंदूक और पेन इसके बीच का डिस्टेंस बहुत है। डेफिनेटली। हाँ, तो जब ये सोल्जर होते हैं उन समय उनकी उम्र और जब हमारे पास आते हैं इसमें कई डिफरेंट कैटेगरीज हो जाता है, बड़ा अंतर हो जाता है। तो एक है कि उसको गन से पेन तक लाना, तो बहुत बहुत डिफिकल्ट टास्क है। सिविलियन लोग अक्सर मैंने देखा है सोसाइटी में, दोस्तों कुछ बातें मैं बड़े हक के साथ कह रहा हूँ क्योंकि छोटे से बड़ा मैं एक फौजी का बेटा हूँ, ऐसे माहौल में पला हूँ। इसके लिए मैंने जो कुछ भी भुगता है, जो कुछ भी इस सोसाइटी में मैंने देखा है कि एक सोल्जर को जब भी वो रिटायर होके आए या कुछ डिसेबिलिटी लेकर आए, ये जो समाज है ना उसे एक्सेप्ट नहीं करता इतने जल्दी। ये बहुत गंदी चीज है समाज में, ये कीड़ है समाज की। और जो सोल्जर्स होते हैं, अरे भले ही आपसे कम पढ़े लिखे होंगे लेकिन देश के लिए जान निछावर करने का जज्बा रखे वो सीमा पे तैनात होते हैं, फौज में दाखिल होते हैं। कम से कम उतना रिस्पेक्ट करना सोसाइटी के हर एक वर्ग का काम है। जाते जाते ये बातें सिर्फ आपके कानों तक। तो सोल्जर की ये जो कमियां होती है, उसका एजुकेशन थोड़ा कम होगा, वो सिर्फ गन के साथ उसकी जिंदगी गुजार चुका है। 10-15 साल गुजारता है वो फौज में, बाद में डिसेबिलिटी के कारण वो ऐसी सोसाइटी में मिक्स होता है। एक स्टूडेंट बोल के, उसकी उम्र नहीं होती स्टूडेंट बनने की, लेकिन मजबूरियां उसे कंपेल कर देती है स्टूडेंट बनने के लिए, क्योंकि आगे जाके 30-35 साल की जिंदगी सामने दिखते रहती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी परवरिश भी बाकी रहती है। तो ऐसी हालत में जब एक स्टूडेंट आता है तो ऐसे होनहार सुपरवाइजर जब मिलते हैं, गुरु जब ऐसे मिलते हैं, तो एक जिंदगी बिल्कुल खड़ी होती है। सर के लिए और एक बार तालियां चाहता हूँ। सचिन सर, आज ऐसे कितने सारे जवानों को आपने खड़ा कर दिया है, कुछ ऐसे उदाहरण बताइए कि जो यहाँ से डिग्री लेकर बाहर आज अपने पैरों पे खड़े हैं। सर यहाँ से जब हमारा मतलब जहाँ पे जब सोल्जर यहाँ पे आता है, जवान यहाँ पे आता है, तो उस समय उसका माइंड ये नहीं रहता है कि उसने एक्चुअल 100% क्या करना है। जैसे जैसे वो माहौल में इधर मिक्स होते जाता है और आगे किसने क्या क्या है, तो उस समय उसको ये पता चलता है कि मैं कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकता हूँ, उसको किस तरीके से क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो कई सारे हमारे जवान है कि जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया, मेट्रो हो गया, इंडियन रेल हो गई, हमारी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जो है के वहाँ पे भी। हाँ, टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ मैनेजमेंट के स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने बाहर से एग्ज़ाम देके टैक्स डिपार्टमेंट में गए। वाह। मिनिस्ट्री में भी है हमारे कई सारे स्टूडेंट। तो सक्सेस रेट हमारे स्टूडेंट का बहुत अच्छा है सर। और और रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो करीबन 100% रिजल्ट होता है सर। तो मतलब क्या बात है, क्या बात है। सोल्जर्स 0 से शुरू करता है और वो 100 तक पहुंचता है, तो ये खुद की उसकी भी हिम्मत होती है इसके पीछे। After all, sir, credit goes to you. Your teaching and your better understanding about that soldiers, जो कुछ भी उसको इम्पैक्ट हुआ है, उसमें से उसे बाहर लाना है और उसे हौसला देना है कि ये चीज तू कर सकता है, तुझे जिंदगी की राह, एक अच्छी राह पे चलने का ये मौका है। ऐसे हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर ये मिट्टी ओरिजिनल रहती है सर, सिर्फ क्या रहता है कि इसको डायरेक्शन देना जरूरी है, अपने आप वो बन जाती है। लेकिन ये जो मिट्टी में से जो मूर्त बनाने की ये कारीगरी है, इसीलिए तो आप जैसे गुरु की इस समाज को जरूरत है। वंस अगेन यहाँ के सारे ऑफिसर्स, डीन साहब, उनकी भी पॉजिटिविटी देना कैसा वो मैंने देखा है। और मैं तो कहता हूँ कि ये ट्रस्ट बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारे डीन साहब की डिग्री मैंने देखी बोर्ड पे। सर, यू आर हैविंग MA साइकोलॉजी।
ये साइकोलॉजी यानी कि मानस शास्त्र, ये तो सीखना पड़ता है। सामने वाले की भावनाएं जो जान सकता है ना, वो बहुत कुछ कर सकता है जिंदगी में, बहुत कुछ कर सकता है और लोगों को बहुत कुछ अच्छी दिशा दे सकता है। सो वंस अगेन सैल्यूट टू आवर डीन साहब। चलो मिलते हैं